अगर तुम मुनासिब समझो तो एक रिक्वेस्ट है। मैं जानता हूं मैंने कभी तुम्हारे साथ अच्छा सलूक नहीं किया, पर मुझे यकीन है तुम मुझ जैसी नहीं हो। तुम्हारा दिल तुम्हारे किरदार की तरह बिल्कुल साफ है। हाँ, सच में मेरे पास वो नजर ही नहीं थी जो तुम्हारी खूबियों को परख पाती। मेरी आंखों को वक्त बे वक्त के गुस्से, जज्बातीपन और शक ने अंधा कर दिया था। मैं तुम्हें किसी मुश्किल में नहीं डालूंगा, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं दूंगा। अगर तुम मुझसे अलग होना चाहती हो तो मैं खुशी खुशी तुम्हें आजाद कर दूंगा। उसके बदले मुझे कुछ वक्त की मोहलत दे दो। जब तक मैं यहां हूं, कम से कम उस वक्त तक खुला के मामले को रोक। मैं जैसी बाहर आऊंगा, जो तुम चाहोगी वही होगा। मैं जानता हूं तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है मुझ पर एतबार करना, लेकिन मेरा यकीन करो, ये सब तुम इस रिश्ते में बांधे रखने के लिए नहीं कर रहा। सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि मैं नहीं चाहता कि कोई तुम पर उंगली उठाए, कोई तुम पर बेवफाई का इल्जाम लगाए। तुम पर मेरी लगाई हुई तोहमत को सच पा दे, कोई ये कहे कि तुमने मुश्किल वक्त में शौहर का साथ छोड़ दिया। इसके अलावा मेरा और कोई मकसद नहीं है इस खुला को रोकने का। आपको कितना वक्त लग जाएगा वकील के पास? 1-1.5 घंटा तो लग ही जाएगा। लेकिन खाना तो घर ही आके खाएंगे ना? कोशिश तो करूंगा, लेकिन अगर देर होगी तुम लोग खा लेना। दुनिया को फोन तो करो, अब तक क्यों नहीं आई? बहुत देर हो गई उसे। हाँ, मेरी अभी उससे बात हुई थी, कह रही थी वहां से निकल चुकी है, बस रास्ते में है। अच्छा, मैं देखती हूँ। आओ आओ बेटा, हाँ हाँ। अस्सलाम वालेकुम ताया। वालेकुम सलाम। बेटा सनी, खैरियत तो है इस वक्त? जी, वो मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ कहो। ताया, बेहतर होगा कि अगर हम बैठकर बात कर लें। बैठ कर? अच्छा ठीक है, आओ आओ बैठो। आप बताओ, क्या जरूरी बात करने आए हो? ताया अब्बू, दरअसल अम्मी अब्बू ने मुझे बताया कि दुरिया की खुला के बाद आप चाहते हैं कि उससे मेरी शादी हो जाए। हाँ बेटा, क्योंकि मुझे अपने आसपास तुम जैसा कोई लायक लड़का नजर नहीं आ रहा जिसके हाथ में मैं अपनी बेटी का हाथ दे सकूं। मुझे खुशी है ताया अब्बू
कि आपने मुझे इस काबिल समझा, बल्कि शायद ये कहना ज्यादा बेहतर होगा कि आपकी सपोर्ट के बगैर मैं इंटरमीडिएट से आगे भी ना पढ़ पाता। आपने हमेशा बुरे वक्त में हमें सहारा दिया, हमें कभी तन्हा नहीं छोड़ा। सच बात तो यह है ताया अब्बू के आपके हम पर इतने एहसानात हैं कि जो हम कभी भी नहीं चुका सकते। नहीं नहीं बेटा, नहीं, ऐसे नहीं कहते। तुम भतीजे हो मेरे सगे भाई के बेटे। मैंने जो किया अपनों के लिए किया, और अपनों के लिए जो किया जाता है वो उनका हक होता है। यही बात तो अब्बू नहीं समझ पा रहे, इसीलिए मुझे यहाँ आना पड़ा ताकि मैं आपसे खुद बात कर सकूं। तो हम लोग समझ नहीं पा रहे तुम क्या कहना चाह रहे हो। ताबू दुरिया एक बहुत अच्छी लड़की है और हम दोनों बचपन से बहुत अच्छे दोस्त भी रहे हैं। इनफैक्ट मैंने तो उसे हमेशा अपनी बड़ी बहन की जगह समझा। इसलिए आप जो चाह रहे हैं वैसा हो नहीं सकता। मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं। होता है, अक्सर कजन मैरिजेस में इस तरह की बातें होती हैं, लेकिन ये कोई परेशानी की बात नहीं है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है ताया अब्बू, लेकिन बात सिर्फ यहां तक नहीं है। मतलब ये कि ताया अब्बू अम्मी अब्बू मुझ पर बहुत ज्यादा जोर डाल रहे हैं, बहुत दबाव डाल रहे हैं कि मैं इस शादी के लिए हाँ कर दूं, ताकि उनके ऊपर जो आपके एहसानात हैं उनका बोझ कुछ कम हो जाए। लेकिन मैं इस शादी के लिए राजी नहीं हूं। मैंने अपने लिए किसी और का इंतखाब कर रखा है। सनी, तुम क्या कह रहे हो? यही सच है ताया अब्बू। मेरे दिल में दुरिया के लिए कोई एहसासात नहीं है, इसलिए आप जो रिश्ता कायम करना चाहते हैं वो मेरे लिए नामुमकिन है। तो फिर तुम्हारे माँ बाप ने उसी वक्त इनकार क्यों नहीं कर दिया? क्योंकि वो आपके एहसानात के बोझ तले दबे हुए हैं ताया अब्बू। उनके अंदर इतनी जरूरत नहीं है कि आपके सामने सर उठा पाए। ना आप खुद ही सोचे ना, कौन से ऐसे माँ बाप होंगे जो अपने एक लौते बेटे की शादी किसी ऐसी लड़की से कराना चाहे जो ऑलरेडी शादीशुदा हो, बल्कि एक बच्चे की माँ भी हो। तायापू, मुझे यहां आने से पहले अंदाजा था इस बात का कि मेरी बातें आपके लिए बहुत ज्यादा दिल आजारी का बायस होंगी। तायापू, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। सब कुछ कहने के बाद शर्मिंदा होने का क्या फायदा? तुमने हमारे पांव के नीचे से जमीन खींचनी थी, वो खींच ली। अब कहने सुनने को कुछ नहीं बचा, तुम जा सकती। अगर तुम्हारे पेरेंट्स को बुरा ना लगे तो मैं इससे मिलने के लिए आ जाया करूं। आपका जब दिल चाहे आप आ सकते हैं। मैं कभी भी आप लोगों को इससे दूर नहीं करूंगी। थैंक यू दुरिया, थैंक यू सो मच। अच्छा मुझे बताओ, इसका अकीका कब करें? अकीका, इसके बारे में तो हमने कुछ सोचा नहीं अभी तक। ठीक है, तो फिर हम इसका अकीका करते हैं। कल देखो, कल जुमे का दिन है। जुमे का दिन मुबारक होता है और तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अकीके के सारे इंतजामात इसकी फुफो करेंगे। जैसे आपकी मर्जी, मुझे कोई एतराज नहीं है। कल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर जुमे की नमाज के बाद कंफर्म। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।
है अबू, मैं बस बस मियां बस। अब ना ही सुनने की सकत बची है और ना जख्म का हौसला। बेहतर होगा कि इस बात को यही खत्म करके अपना रास्ता पकड़ो। सनी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अंकल से कुछ जरूरी काम था। अल्लाह हाफिज। देख लिया ना, ये था आपका भतीजा जिसके लिए आपने बेटों से बढ़कर किया है। आज जब आपको जरूरत पड़ी तो कैसे बेमुरव्वतों की तरह इनकार करके चला गया। ऐसी भी कोई अजीब बात ना थी। लोग तो 2-2, 3-3 बच्चों की माओं से भी शादी कर लेते हैं और उम्र का भी कोई खास फर्क नहीं है, सिर्फ 1.5 साल तो बड़ी है। तुम क्यों खामखा अपना दिल जला रही हो? किसी के साथ जबरदस्ती तो नहीं की जा सकती ना। मैं आपको बता नहीं सकती मुझे कितना सख्त गुस्सा आ रहा है उस पे। किस पे शदीद गुस्सा आ रहा है आपको अम्मी? क्या हो गया? अरे बताएं ना, क्या हुआ, क्या है? कुछ नहीं बेटा, जाओ तुम अपने कमरे में जाओ और फ्रेश हो जाओ। मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ, थक गई होगी। जी। ये 70,000 का चेक। मानते हो कि नहीं? आखिर यार तुमने तो कर दिखाया। ये तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। खुद को बहुत कमाऊ समझती थी ना, हमें बेकार समझ के इतराती थी। उसे क्या लगता था सारा पैसा हड़प लेगी? ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। बस बस आराम से आराम से। ऐसा ना हो तुम्हारी लालच उसको बागी बना दे और कल हमारे सामने आके खड़ी हो जाए वो, फिर हाथ मलती रह जाओगी। हर इंसान की ना कोई कमजोरी होती है और कदर की वो नफ्स मेरे हाथों में है। वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो बेहतर ये है कि तुम अपने जहन पे बिल्कुल जोर ना डालो और सब मुझ पे छोड़ दो। मैं तैयार होकर आती हूँ, राशन लेने चलते हैं। हाँ हुआ। ओ, कब से फोन बज रहा है? किसका फोन है? वकील का फोन है। तो आप बात क्यों नहीं कर रहे? क्या बात करूं? जिसे मैं उम्मीद की किरण समझ रहा था उसने तो मेरी आंखें चुंधिया दी हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो अब क्या आप अपना फैसला? मैं अपनी बेटी को उस जहन्नुम में नहीं झोंकना चाहता। तो फिर बस कुछ वक्त के लिए इस बात को रोक देना चाहता हूं। लेकिन इससे क्या फायदा होगा? मुझे नहीं मालूम। शायद अपने दिल की तसल्ली के लिए बेटी के मामले में जल्दबाजी से काम नहीं लिया। वालेकुम सलाम। जी वकील साहब, माफी चाहता हूँ, आज नहीं आ सकूंगा। जी मैं खुद मैं खुद आपसे राब्ता करूंगा। मुझे वक्त चाहिए थोड़ा सा। जी खुदा हाफिज।
तुमने मुझे इतनी बेटी देकर मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी कर दी। किसी बच्चे का ऐसे खुशियां थे, सेहत वाली जिंदगी थी, लोगों की नजर से बचाई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारे आने से चीजें इतनी बदल जाएंगी। आज तुम्हारे बाप की तुम्हारे लिए तवज्जो और मोहब्बत देखकर बहुत खुशी हुई मुझे। ये प्यार और तवज्जो मुझे तो कभी नहीं मिला, लेकिन इस बात की खुशी है कि मेरी बेटी को उसके हिस्से का प्यार मिल रहा है। फिलहाल वो मुश्किल में है, उसका रवैया तुम्हें बदला हुआ मिलेगा, लेकिन तुम उसके असल को मत भूल जाना। तो अगर तुम मुझसे अलग होना चाहती हो तो मैं खुशी खुशी तुम्हें आजाद कर दूंगा। उसके बदले मुझे कुछ वक्त की मोहलत दे दो। कहीं अम्मी ने जो कहा ये बदलाव, नहीं नहीं, ये सब कुछ दिखावा नहीं हो सकता। उनका बदलाव सिर्फ जाहिरी नहीं था, हालात ने उन्हें सच में अंदर से बदल दिया है। हाँ, मुझे इस वक्त उन्हें मजीद मुश्किल में डालना मुनासिब नहीं लगता। मैं उनके बाहर आने का इंतजार करूंगी, फिर ही इस रिश्ते के बारे में कोई फैसला करूंगी। सितारा, सितारा, ये देगचियां सही से धोएं। मुझे लग रहा है बहुत दिनों से रखी है, अंदर से भी साफ कीजिए। आप फिक्र ही नहीं करें भाभी, मैं इसे अच्छे से धोकर साफ चमकदार बना दूंगी। ये देखिए यहाँ से बहुत काली हो रही है। हाँ, जब तक आप ठीक है। करें मैं दूसरे काम निपटाते। वैसे एक बात बोलूं भाभी जी, इतनी भी जल्दी किस बात की थी? कम से कम इद्दत के दिन तो पूरे कर लेती। कारोबार कौन सा भागे जा रहा है? क्या बकवास कर रही थी तुम? बोलो, मेरे सामने बोलो ना। हमारे घर के मामलात में दखल अंदाजी करने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। वो तो मैं बस। अच्छा बस, अपनी जबान को लगाम दो। मुलाजमा हो ना, मुलाजमा बन के रहो तुम। और मेरी बात सुनो, इसे ना ज्यादा सर चढ़ाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। नहीं भाभी, मैं तो सिर्फ देगचियां। हाँ हाँ ठीक है, मुझे पता है तुम क्या कहोगी। एक तो तुम्हारे पास भी ना हर बात की सफाइयां मौजूद है। और तुम क्या बैठ के मेरी शक्ल देख रही हो? उठो और काम पे लगो। वो भाभी ने पतीला साफ करने के लिए दिया है। मैंने तुमसे पूछा क्या कर रही थी? उठो और सफाई करो। वो भाभी ने बर्तन धोकर किचन साफ कर दिया, उसके बदले मुझे ये देगचा धोने के लिए दिया है। अच्छा, आसान काम खुद कर लिया और सारा मुश्किल काम तुम बेचारी को दे दिया। अब सब कर ही लिया है तो ये भी तुम ही कर लो खुद। हाँ, उठो और कमरे की सफाई करो आके। आओ। दुरिया, बेटा तुम नाश्ता क्यों नहीं कर रही? ऐसे ही अम्मी, मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी थी। किस बारे में? मैं फिलहाल खुला नहीं लेना चाहती। ये वक्त नहीं है अब्बू कि एक शख्स जो कि पहले ही मुश्किल में धंसा हुआ है, मैं भी उसके ऊपर वार करूं। बस एक मुलाकात का इतना असर? मैं तो पहले ही समझ गई थी जब इसकी नंद आई थी। मैंने कहा कोई ना कोई बड़ा मसला खड़ा करके ही जाएगी।
अम्मी आप खामखा उनको इल्जाम क्यों दे रही हैं? तुम मुझे बताओ कि मैं क्यों उसका नाम ना लूं? उसके भाई का हाल हमारे साथ साथ पूरे जमाने ने देखा है। अब जब दुनिया उन पे थू थू कर रही होगी तो आगे ही याद उन्हें दुनिया। तुम चाहती क्या हो? अब्बू मैं बस थोड़ा सा वक्त चाहती हूँ, बस कुछ अरसा रुक जाएं, उसे जेल से बाहर तो आने दें। हाँ, और तब तक ये अपने आप को लटकाए रखेगी इसी तरह। अम्मी जो कुछ भी है, लेकिन वो शख्स मेरा शौहर है। हाँ उसने मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं किया, लेकिन मेरा ज़मीर इस बात की इजाजत नहीं देता कि मैं ऐसे वक्त में उसकी मजबूरी का फायदा उठाऊं। सुन रहे हैं आप? सुन रहे हैं आप ये क्या कह रही है? आप कुछ कहेंगे नहीं इसे? ठीक है, इसकी जिंदगी है, जो चाहे फैसला करे। अगर ये फैसला तुम ये सोचकर कर रही हो कि वो शायद बदल गया है, तुम्हारी ये बहुत बड़ी भूल है। और अम्मी आप ये बार बार क्यों भूल जाती हैं कि मैं भी एक माँ हूँ, सिर्फ आप ही नहीं हैं। बीवियां शौहर का काम कर लें वो ठीक है, लेकिन शौहर बीवी की खिदमत ना करे। हाँ क्या बात है। और वैसे भी ये जितना तुम काम कर रही हो ना, ये अपने साथ ठीक नहीं कर रही तुम। नहीं, अभी अकाउंट से कोई पेमेंट नहीं करनी है। पहले बैलेंस शीट चेक करो, देखो कोई मिस्टेक तो नहीं है। उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि कब और कितनी पेमेंट करनी है, ठीक है? हाँ ओके, मैं बाद में बात करता हूँ। हेलो, कहाँ जा रही हो? जरूरी काम है। जरूरी काम? क्या जरूरी काम? मैडम जी, वो ड्राइवर बाहर देगी और बकरा लेकर आया है। ठीक है, उससे बोल दो कि कसाई को लेकर पहुंचे, और शरीफ से बोलो गाड़ी निकाले, मैं भी आ रही हूँ। जी अच्छा मैडम। ये क्या बकरा और देंगे, ये सब कहाँ ले जा रही हो? अपनी भतीजी का अकीका कर रही हूँ आज। क्या हो गया है तुम्हें अदीला बेगम? तुम ऐसे बदल कैसे सकती हो? मेरा मतलब है कि तुम्हें खुद वो लड़की नापसंद थी, तुम खुद उसे वासे की जिंदगी से निकालना चाहती थी, और अब जब वो खुला लेना चाहती है तो वो इस मामले को खामखा खींचा क्यों जा रहा है? वो वासे उसे अपनी जिंदगी से निकाल क्यों नहीं देता? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझसे ज्यादा तुम्हें ख्वाहिश है इस रिश्ते के खत्म होने की? अदीला, मेरी ख्वाहिश है सिर्फ तुम्हें खुश देखना, बस। तो समझ लो मुझे खुशी है इस रिश्ते को कायम रखने में, ये जानते हुए भी कि इस लड़की का अपने कजन से अफेयर है। मुझे नहीं लगता कि वो लड़की इस तरह की है, और वो हमारी बेटी की माँ है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि उसके किरदार के बारे में कोई इस तरह बात करे। क्यों? क्या वो भूल गई? तुमने खुद ही ये बात फैलाई थी, और वासे के दिमाग में तुमने ही शक का बीज बोकर उसे दुनिया से दूर किया था। अरे हमारे वासे को क्या कोई लड़कियों की कमी है? इमरान, बेहतर है कि तुम इस मामले से दूर रहो और वासे की रिहाई का इंतजाम करो। जब वो रिहा होकर आएगा तो वो खुद फैसला कर लेगा। तुम्हें और मुझे इसमें दखल अंदाजी की जरूरत नहीं है। ठीक है अदीला बेगम, जितना बुरा रवैया अख्तियार करना है कर लो। तुम दोनों बहन भाई के पास वक्त नहीं है ज्यादा। पहले तो पागल वासे को ठिकाने लगाना है, और फिर
तुम्हें तुम्हारी औकात दिखानी है। तौबा। चाय हाँ रख दो। एक काम करो, अब जाके खाना भी बना लो। हाँ जी। ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? क्या अम्मा? मैं कदर के साथ तुम्हारे रवैये की बात कर रही हूँ। मैंने क्या किया है? मैं सुबह से देख रही हूँ, कदर के साथ तुम्हारा रवैया ठीक नहीं है। तुमने तो कहा था कि तुम इसका हाथ बटाओगी, लेकिन तुमने तो सारे काम उसके सर पर डाल दिए। सल्ला, आप तो ऐसे कह रही हैं, पता नहीं कितने जुल्म के पहाड़ मैंने उसके ऊपर तोड़ दिए। वो वही कर रही है जो पहले करती थी भाई। मैं कोई नन्ही बच्ची नहीं हूँ और मुझे पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है, सब मालूम है मुझे। सितारा ने मुझे बता दिया था कि अच्छा, तो ये सितारा बीबी के कारनामे है, उसी ने आपके कान धरे। बस। सितारा पर ज्यादा गुस्सा उतारने की जरूरत नहीं है, और इस कदर को ना कोलू का बैल बनाने की भी जरूरत नहीं है। और मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो, मैं उन सासों में से नहीं हूँ जो अपनी बेवा बहू को जर खरीद गुलाम बनाकर उसके साथ हकारत वाला बर्ताव करूं। तुम दोनों को काम की इजाजत इसलिए दी थी कि तुमने कहा था उसका हाथ बटाओगे। साफ साफ बता रही हूं तुम्हें, अगर तुम अपनी बात पर कायम हो तो ठीक है, अगर नहीं तो मत मांगो कदर से हिसाब किताब। मैं किसी मासूम के साथ ज्यादती बर्दाश्त नहीं करूंगी, सुना तुमने? अच्छा ना अम्मा, आपको तो पता है मैं ये काम काज की आदी नहीं हूँ। थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन हो जाऊंगी आदी। लेकिन कसम से अब मैं कदर का हाथ बटाऊंगी, जैसा वो कहेगी वैसे ही करूंगी। आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी, सच में। चाय तो पकड़ाएं। खुद पकड़ो, ऑर्डर देने की आदत ही हो गई है तुम्हें। फूके मारने की बड़ी आदत अब। काश वासे इतना कड़वा था होगा। तो क्या ही बुरा था, हमारी बेटी को उसकी छत मिल जाती है, नवासी को उसकी इच्छा हो। हो सकता है ये आखिरी मौका वासे को बदल दे। उसकी बहन भी तो बदल गई है ना। अगर शाम का वक्त होता ना तो मैं तुमसे पकौड़े बनवा। खैर से अब मेरी शादी हो गई है, मेरी भी कोई ख्वाहिशें पूरी करेगा। पकौड़े बना लेती हो? ये बताओ, इतनी खूबसूरत कैसे? अपने अब्बा पे गिरो कि अम्मा पे? उफ, अल्लाह, बुरा हाल हो गया आज तो। कसम से अम्मा इस घर का ख्याल ना होता ना तो कभी भी खुद को इस तरह खज्जल खार ना करती मैं। वो सज्जाद बता रहे थे कि कल कोर्ट का फैसला आने वाला है।
हम्माद भाई के कातिल का पता चल गया ना, उसने कबूल कर लिया है। वाकई? हाँ हाँ, उसने कबूल कर लिया कि उसी ने कत्ल किया है। जज तो पूछता रह गया, लेकिन उसने अपनी जबान ना खोली, बस यही कह रहा था तैश में आ गया, तैश में आ गया। पता नहीं किस पे पर्दा डाल रहा है। कहां से पकड़ा ये खप्ती? क्या मतलब है इस बात का भाभी? ऐसे ही बोल रही थी। नहीं, ऐसे ही क्या बोल रही थी? हर बात का कोई ना कोई मतलब जरूर होता है, मैं जानना चाहती हूँ। कोई मतलब नहीं था, ऐसे ही मजाक में बोला था। इतने संजीदा होने की जरूरत नहीं है। मजाक मजाक को तो भूल ही गई। वो सजाद कह रहे थे कि वकील को 1 लाख रुपए देने हैं। ठीक, सोच कह रही हो? जाओ लेकर आओ चेक। अच्छा ये तो बताओ कि और क्या क्या रखा हुआ है पीछे छुपा के? हमारे पास कोई पैसे नहीं थे भाभी। हमारे पास जितनी भी अर्निंग होती थी हम उसे इन्वेस्ट कर दिया करते थे। प्लीज बार बार एक ही सवाल मत पूछा करें। मैं चेक लेके आती हूँ। होते घुन्ने हैं भाई, इन्वेस्ट कर देते थे। अपने बाप के घर से लाई ना गाड़ी और घर। मिसली गवाहों के बयानात और मुल्ज़िम वासे के इकरार जुर्म की रोशनी में अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुल्ज़िम वासे ने तैश में आकर हम्माद व सिकंदर अली पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में उसकी मौत वाक़ई होगी। लिहाजा अदालत मुल्ज़िम वासे को मुजरिम करार देते हुए सज़ाए मौत सुनाती है। हाथ आगे करो। नहीं, मैंने किसी जज साहब मैंने किसी का कत्ल नहीं किया। मैं बेगुनाह, मुझे सहमत मत दे। क्या करे भाई, इमरान भी कुछ करे ना, इन्हें पता। जज साहब मैंने जानबूझ के नहीं मारा। जज साहब मैं कातिल ले, मुझे सजा मत दे। मैं कातिल ले, मैं बेगुनाह। इमरान भी कुछ करे ना, इमरान भी नहीं रोके। इमरान भाई जज साहब मैं बेगुनाह, मुझे सहमत मत दे। जज साहब गवाहों के बयानात और मुल्ज़िम वासे के इकरार जुर्म की रोशनी में अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुल्ज़िम वासे ने तैश में आकर हम्माद व सिकंदर अली पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में उसकी मौत वाक़ई होगी। लिहाजा अदालत मुल्ज़िम वासे को मुजरिम करार देते हुए सज़ाए मौत सुनाती है।